नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम कूपर द्वारा लिखी गई एक पोयम द सॉलिट्यूड ऑफ द अलेक्जेंडर सेल्क्रिक। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इस पोयम का नाम है द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्क्रिक, यानी कि अलेक्जेंडर का अकेलापन, जो कि विलियम कूपर द्वारा लिखी गई है। और इस पोयम की थीम है आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। और इस पोयम में 6 स्टेंजाज हैं, जिनमें कुल 48 लाइन्स हैं, यानी कि प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। और इस पोयम की राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी। दोस्तों, यह विलियम कूपर द्वारा लिखी गई बहुत फेमस पोयम है, जो कि रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। 1703 और 1704 के दौरान स्कॉटलैंड और स्पेनिश लोगों के बीच एक युद्ध हो जाता है और अलेक्जेंडर सेल्क्रिक नाम का एक नाविक स्कॉटिश नेवी में काम करता था, जिसका काम युद्ध के दौरान स्पेनिश लोगों के समुद्री जहाज़ों को स्कॉटलैंड आने की तरफ से रोकना था। जब दोनों नेवी के जहाज़ों की आपस में समुद्र में लड़ाई हो जाती है, उस समय अलेक्जेंडर को लगता है कि उसके समुद्री जहाज़ में छेद हो गया है, जिससे उनका जहाज़ डूब जाएगा। और यह बात वह अपने सीनियर नाविकों को बताता है, लेकिन उसके सीनियर्स उसे जहाज़ को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, परंतु अलेक्जेंडर अपने सीनियर्स की बात को मानने से मना कर देता है और उनमें आपस में बहस हो जाती है। अलेक्जेंडर एक जिद्दी व्यक्ति था और वह कहता है कि यदि आगे यात्रा की गई तो जहाज़ डूब जाएगा और जहाज़ पर मौजूद सभी व्यक्ति मारे जाएंगे और वह अब इस जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकता। और अपने सीनियर से कहता है कि मुझे पास के किसी नज़दीकी आइलैंड पर उतार दिया जाए। फिर जहाज़ को एक आइलैंड के पास लाया जाता है और कप्तान अलेक्जेंडर सेल्क्रिक को इस आइलैंड पर उतार देते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड का नाम था मस एटीरा, जो जून फर्नांडीज आइलैंड्स में पड़ता है। अलेक्जेंडर सेल्क्रिक ने लगभग 4 साल 4 महीने यानी कि 1704 से 1709 तक इस आइलैंड पर अकेले बिताए। दोस्तों, यह पोयम अलेक्जेंडर सेल्क्रिक के इस आइलैंड पर बिताए गए समय के दौरान की है कि वह अपने अकेलेपन में कैसा महसूस करता था और वह कैसा सोचता था। और अकेलेपन में अलेक्जेंडर को यह भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस आइलैंड से कभी अपने घर भी जा पाएगा। फिर एक दिन उस आइलैंड के पास से विलियम डैम्पियर और वुड्स रोजर नाम के 2 नाविक अपनी समुद्री जहाज़ को लेकर गुजर रहे थे। फिर उन्होंने अलेक्जेंडर को अपनी जहाज़ पर बुलाया और अलेक्जेंडर की इस तरह जान बच पाई और वह अपने घर पहुंच पाया। दोस्तों, डैनियल डिफो द्वारा लिखा गया नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो भी अलेक्जेंडर सेल्क्रिक की स्टोरी पर बेस्ड नॉवल है और उस आइलैंड मस एटीरा का नाम बदलकर 1966 में रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, पोयम को शुरू करते हैं। आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, माई राइट देयर इज नॉन टू डिस्प्यूट, फ्रॉम द सेंटर ऑल राउंड टू द सी, आई एम लॉर्ड ऑफ द फाउल एंड द ब्रूट। इन लाइनों में अलेक्जेंडर कहता है कि वो अब जिस आइलैंड पर है उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ का राजा है, क्योंकि उस आइलैंड पर केवल अकेला वही व्यक्ति है। वह कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति उसे राजा बनने के अधिकार से हटा नहीं सकता। इस आइलैंड पर केवल पशु और पक्षियों का वह स्वामी है, या वह पशु पक्षियों का राजा है। O solitude, where are the charms that sages have seen in thy face? Better dwell in the midst of alarms than reign in this horrible place. इन लाइनों में अलेक्जेंडर कहता है कि जो साधु या ऋषि लोग होते हैं वो इस तरह के शांत माहौल में रहना पसंद करते हैं जिस माहौल में वो अब है, और वह आइलैंड बहुत शांत है। लेकिन अलेक्जेंडर को यह बिल्कुल पसंद नहीं है और वह कहता है कि इस डरावने स्थान पर रहने से अच्छा है कि उस शोर शराबे या दूसरी जगह पर रहा जाए जहाँ पर लोग रहते हैं, और उनके बीच में ही वह रहना पसंद करता है और उसे यहाँ की शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज रीच, आई मस्ट फिनिश माई जर्नी अलोन, नेवर हियर द स्वीट म्यूजिक ऑफ स्पीच,
आई स्टार्ट एट द साउंड ऑफ माई ओवन। इन लाइनों में अलेक्जेंडर कहता है कि मैं लोगों की पहुंच से या मानवता से बहुत दूर हूं और मुझे ये यात्रा अकेले ही पूरी करनी है, जिसका मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ से जिंदा निकलूँगा या नहीं। और जो लोग मनोरंजन के लिए संगीत का सहारा लेते हैं, मैं तो इस आइलैंड पर कोई संगीत भी नहीं सुन सकता जिससे मुझे कुछ सुकून मिल सके, क्योंकि मैं इस आइलैंड पर अकेला हूँ और कई बार तो मैं अपनी आवाज़ सुनकर भी चौंक जाता हूँ। यहाँ अलेक्जेंडर कहना चाहता है कि वह इस आइलैंड पर केवल अकेला ही व्यक्ति है और उसके आसपास मनोरंजन के लिए कोई सुविधा नहीं है, और वह इतना अकेला महसूस कर रहा है कि कई बार तो खुद की आवाज़ से भी उसे भय प्रतीत होता है। और वह खुद को इतना अकेला महसूस कर रहा है, कई बार तो उसे अपनी आवाज़ से भी डर लगता है। द बीस्ट दैट रोम ओवर द प्लेन माई फॉर्म विद इंडिफरेंस सी, they are so unacquainted with man, their tameness is shocking to me। इन लाइनों में अलेक्जेंडर कहता है कि जो इस आइलैंड पर पशु हैं, वो अब मैदान में घास चरने आते हैं तो मुझे आश्चर्य से या उदासीनता के साथ देखते हैं, क्योंकि वे मनुष्य जाति से अभी अपरिचित हैं और उनकी मनुष्य के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जो मुझे चौंका देती है। सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव डिवाइनली बेस्टोवड अपॉन मैन, ओ हैड आई द विंग्स ऑफ ए डव, हाउ सून वुड आई टेस्ट यू अगेन। इन लाइनों में अलेक्जेंडर कहता है कि सोसाइटी या समाज, दोस्ती, प्रेम, ये सभी मनुष्य को भगवान ने दिए हैं और ये मैं भी चाहता हूँ कि इस आइलैंड से मैं भी अपने घर जा सकूँ और इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकूँ। और काश मेरे पास कबूतर या डव जैसे पंख होते तो मैं इस आइलैंड से उड़कर अपने घर जा पाता। माई सोरोज आई देन माइट एश्वेज इन द वेज ऑफ रिलीजन एंड ट्रूथ, माइट लर्न फ्रॉम द विजडम ऑफ एज एंड बी चीयर्ड बाय द सलाइज ऑफ यूथ। इन लाइनों में अलेक्जेंडर कहता है कि यदि वह अपने घर होता तो वह अपने दुखों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर कम कर सकता था और समाज में रहकर अपनी उम्र के एक्सपीरियंस से अच्छी चीज़ें सीख सकता था और अपनी उम्र में खुश हो सकता था। और वह अब समाज से दूर है और समाज की सभी चीज़ों को बहुत मिस कर रहा है और इस आइलैंड पर वह अकेला बहुत दुखी है। ये विंड्स दैट हैव मेड मी योर स्पोर्ट कन्वे टू दिस डिसोलेट शोर सम कोरेडियल एंडर्निंग रिपोर्ट ऑफ ए लैंड आई शैल विजिट नो मोर। इन लाइनों में अलेक्जेंडर हवाओं से कहता है कि हे हवाओं, मेरी मदद करो और इस सुनसान तट पर कुछ अच्छा संदेश पहुंचाओ, उस जगह के बारे में जहां मैं शायद अब कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। अलेक्जेंडर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों आदि के बारे में जानना चाहता है कि क्या वे सभी खुश हैं और क्या वे मेरे बारे में सोचते हैं। अलेक्जेंडर ये सोचता है कि वह कभी भी इस तट से नहीं निकल पाएगा और वह हवाओं के द्वारा अपने घर की स्थिति को जानने का प्रयास करता है। My friends, do they now and then send a wish or a thought after me? Oh, tell me I yet have a friend, though a friend I am never to see। इन लाइनों में अलेक्जेंडर हवाओं से कहता है कि क्या मेरे दोस्त मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं या मैं यहाँ बहुत समय से फंसा हुआ हूँ। क्या मेरा अभी भी कोई दोस्त है जो मेरे बारे में सोचता हो, क्योंकि मैं अब कभी किसी दोस्त से नहीं मिल पाऊंगा। अलेक्जेंडर उस आइलैंड पर काफ़ी अकेला महसूस कर रहा है और वह अपने दोस्तों के बारे में सोचता है कि क्या किसी दोस्त को उसकी फिक्र है या नहीं। हाउ फ्लीट इज ए ग्लैंस ऑफ द माइंड कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ इट्स फ्लाइट, द टेम्पेस्ट इटसेल्फ लैग्स बिहाइंड एंड द स्विफ्ट विंग्ड एरोज ऑफ लाइट। इन लाइनों में अलेक्जेंडर अपने मन या सोचन शक्ति के बारे में कहता है कि मनुष्य की सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है, उसी प्रकार मेरी भी सोचने या मन की क्षमता बहुत तेज है और वह इसकी तुलना में तूफान भी नहीं दौड़ सकता। तूफान भी सोचने की क्षमता या मन के विचारों के पीछे रह जाता है और मन के विचारों की तेजी
जो सूर्य की धूप है उससे भी बहुत अधिक तेज होती है। अलेक्जेंडर उन विचारों की बात कर रहा है जब वह अपने घर के बारे में सोचता है और यह महसूस करने की कोशिश करता है कि वह अपने घर पर है, और उनके मन के विचार एक पल में अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल वह जब देखता है तो वह खुद को अकेले उस आइलैंड पर पाता है। When I think of my own native land, in a moment I seem to be there, but alas, recollection at hand soon hurries me back to despair। इन लाइनों में अलेक्जेंडर कहता है कि जब मैं अपने घर या जन्म स्थान के बारे में सोचता हूँ तो उन विचारों के माध्यम से मैं एक पल में अपने घर पहुँच जाता हूँ, लेकिन अगले ही पल मुझे बहुत निराशा होती है, क्योंकि जब मैं वास्तविक रूप से देखता हूँ तो मैं अकेला ही इस आइलैंड पर खुद को पाता हूँ। बट द शी फॉल इज गॉन टू हर नेस्ट, द बीस्ट इज लेड डाउन इन हिज लेयर, इवन हर इज ए सेशन ऑफ रेस्ट, एंड आई टू माई कैबिन रिपेयर। इन लाइनों में अलेक्जेंडर कहता है कि अब जब मैं आइलैंड पर अपने चारों ओर देखता हूँ तो समुद्री पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए हैं, जानवर भी अपनी अपनी जगहों पर जाकर लेट गए हैं, और अब विश्राम या रेस्ट का समय हो गया है, जिस कारण मैं भी अपने कैबिन में चला जाता हूँ। देयर इज मर्सी इन एवरी प्लेस, एंड मर्सी इनकरेजिंग थॉट गिव्स इवन एप्लीकेशन ए ग्रेस, एंड रिकॉन्साइल्स मैन टू हिज लॉट। इन लाइनों में अलेक्जेंडर कहता है कि इस संसार में हर जगह दया है जो मनुष्य के लिए उत्साहपूर्वक विचारों का निर्माण करती है, और जिस दया के कारण व्यक्ति को दुख में भी थोड़ी खुशी देती है, और यह दया मनुष्य को उसके भाग्य से मिलती है। दोस्तों, इन लाइनों में अलेक्जेंडर भगवान की दया या मर्सी की बातें कर रहा है। वह कहता है कि भगवान हर जगह में मौजूद है और प्रत्येक व्यक्ति पर वे दया दिखाते हैं, जो मनुष्य को दुख के समय भी साथ देती है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति पर दया उनके भाग्य के अनुसार दिखाते हैं। अलेक्जेंडर सोच रहा है कि पता नहीं भगवान कब उस पर दया दिखाएंगे जिससे वो इस सुनसान टापू से निकलकर अपने घर सही सलामत पहुंचेंगे, और या फिर यदि भगवान उस पर दया नहीं दिखाते हैं तो शायद उसकी इसी आइलैंड पर मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ ही यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।